नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। न्यूज़ पिंच पर अब पहली बार सोनम वांगचुक जी को यहाँ से ले जाने के बाद अभिजीत दीपके का आप इंटरव्यू देखने जा रहे हैं। अभी तक ये खुद भी हंगर स्ट्राइक पे चले गए हैं, बात कम कर रहे हैं, कम रहे हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि एक बार बात की जाए। दिन भर जो हुआ और क्या रहा, कैसे रहा, ये जो हुआ उसको ये लोग कैसे देखते हैं और जो होने वाला है या जिसकी तैयारी है उसको कैसे देखते हैं। अभिजीत, कैसा रहा आज का दिन? हमने सभी ने तो देख ही लिया है आज क्या हुआ। मतलब गुंडे और क्रिमिनल्स जैसे किडनैप करते हैं वैसे सोनम सर को किडनैप कर लिया गया इन लोगों ने, वो भी सर की मर्ज़ी के खिलाफ। कल ही सर की डॉक्टर लोगों से बहस हुई थी। डॉक्टर ज़बरदस्ती कह रहे थे कि नहीं आपको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ेगा, जबकि सर के जो पर्सनल डॉक्टर है वो कह रहे थे कि नहीं, ऐसी तो अभी तक कोई वाइटल्स उनके हॉस्पिटलाइजेशन जैसे है नहीं। फिर सोनम सर भी थोड़ा बहस करने लगे, जो गवर्नमेंट के साइड से डॉक्टर्स आ रहे थे, कि आप लोग क्यों पॉलिटिकल काम कर रहे हो। आपका काम है मेरे वाइटल्स लेना, आप उतना ले लीजिए। बाकी मेरे डॉक्टर से वो कह रहे मैं ठीक हूँ, ईसीजी नॉर्मल आई है, सब कुछ नॉर्मल आया है, तो आप किस बेसिस पर कह रहे हो। तो इसका ग्राउंड थोड़ा कल से ही प्रिपेयर कर रही थी गवर्नमेंट। बट जैसे जो आपके विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि दीपके ही कह रहे थे कि तबीयत खराब है, उनकी हालत खराब हो रही, तो पुलिस उन्हें ले जाके अस्पताल में भर्ती करा दी। तो यहाँ पर और 15 बच्चे हैं जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए, 6 बच्चे हैं जो पहले दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए। उनकी लाइफ की वैल्यू नहीं, उनको क्यों नहीं लेकर गए। अगर ये सच में इंसान की जान की वैल्यू के लिए है तो इन बच्चों का क्या, ये क्यों अभी तक यहाँ पर है, इनको क्यों नहीं लेकर गए। क्या लगता है सोनम जी को क्यों लेके गए? सोनम जी को इसलिए लेकर गए ताकि उन्हें लगा सोनम सर को लेकर चले जाएंगे तो ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा, लोग यहाँ आएंगे नहीं। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। अभी आप देख सकते हो जंतर मंतर पूरा भरा हुआ है, 11:15 बजे, और मैं यहाँ पर 28 दिन से बैठा हुआ हूँ। 28 दिन में जितनी भीड़ नहीं आई उतनी आज जंतर मंतर पर आ रुकी है। मैं 28 दिन का रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, मैंने इतनी भीड़ पूरे 28 दिन में कभी नहीं देखी जितनी आज मैं जंतर मंतर पर। तो इससे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत ज़्यादा थी। और विशेष बात ये है कि आज कोई बड़ा नेता नहीं है यहाँ पर, फिर भी लोग आए हुए हैं। ये इसलिए आए हुए हैं क्योंकि इन लोगों ने देखा सोनम सर को कैसे ये किडनैप करके लेकर गए पुलिस वाले। मतलब 60 साल का इंसान, दुबला पतला सा, जो ऑलरेडी 20 दिनों से अनशन पर है, 10 किलो वज़न कम हो चुका है, उसको उठाने के लिए 40-50 पुलिस वाले आते हैं और स्ट्रेचर भी नहीं लाए। आपको उनकी हेल्थ की चिंता थी ना, स्ट्रेचर पर लेकर जाते, घसीट कर लेकर गए। और मुझे वॉलंटियर्स ने बताया कि गाली गलौज तक करी है सर के साथ। जब सर मना कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे जाने से, तो सर के साथ गाली गलौज भी किए। क्या लगता है सफ़ेद चद्दर से क्यों ढका गया, क्या वजह थी? काली करतूत इनकी, और क्या है। सर सफ़ेद चादर से इसीलिए लेकर गए ताकि लोगों को दिखे ना, मीडिया को दिखे ना कि सर उनको मना कर रहे हैं लेकर जाने से। सर कह रहे कि मैं रुकना चाहता हूँ यहाँ पर। जाते हुए भी सर कह रहे थे सेव मी। सर कह रहे थे पुलिस से कि पुलिस वालों से बचाओ मुझे, लोगों से अपील कर रहे थे सर कि मुझे बचाओ, ये पुलिस मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे लेकर जा रही है, मुझे बचाओ। इसलिए ये सफ़ेद चादर में ढककर इसलिए लेकर जा रहे थे ताकि लोगों को समझे ना, लोगों को दिखे ना कि ये सर को उनकी मर्जी के खिलाफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन जैसे सोनम जी को लेके गए तो फिर डर लगा आप लोगों को? डरे? नहीं, डर नहीं, मुझे बुरा इस चीज़ का लगा सर। रोज़ सुबह मैं 7 बजे जाता हूँ। आज भी मैं 6:30 पौने 7 बजे उठा और रोज़ सुबह उठते ही मैं पहला एक काम करता हूँ, सर को पूछता हूँ सर हाउ आर यू फीलिंग नाउ। तो जो पिछले 20 दिन से हमारा चल रहा है, सुबह उठते एक दूसरे से 15 मिनट बात करना, कल क्या क्या हुआ और आज क्या क्या करना है उस पर डिस्कशन। तो उस पर ही डिस्कशन होता है। और सर ने मेरे से पूछा कि 20 जुलाई की प्लानिंग कैसी चल रही है। तो मैंने कहा सर प्लानिंग तो चल रही है बढ़िया सी, और लोग भी काफ़ी मोबिलाइजेशन हो रहा है, कई सारे बाकी अपोजिशन के लीडर्स भी आने वाले हैं। तो उसी पर बात करी थी। सर पूछ रहे थे कौन कौन आ रहा है, तो मैंने उनको नाम बता दिए पार्टियों के कि इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो सर कह रहे थे कि देखो सक्सेसफुल होना चाहिए, अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो मैं अनशन तोड़ूंगा नहीं। हाँ, ये उनका था, ये उन्होंने बहुत बार बोला ये कि अगर 20 जुलाई का मार्च सक्सेसफुल नहीं होता है तो मैं अनशन तोड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा सर आप चिंता मत करिए, हम चाहते हैं कि 20 जुलाई का मार्च सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि हमें आपकी लाइफ की वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उतनी बात हो गई। फिर मैंने सर को, जैसे मैं हमेशा 7 बजे निकल जाता हूँ यहाँ से नहाने के लिए, तो मैंने सर को बोला सर मैं बस 15 मिनट में आ रहा हूँ सर, मैं नहाने जा रहा हूँ, नहा कर आ जाता हूँ मैं। सर ने कहा हाँ हाँ आराम से, कोई बात नहीं, इतना कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम जाओ थोड़ा नहा लो एंड कम बैक वेन एवर इट्स पॉसिबल। बोला सर मैं जा ही रहा हूँ और आशुतोष पहुँच ही रहा है।
इतनी बात हुई, आशुतोष और मेरे आने में बस 10 मिनट का गैप रह गया। मैं निकला, आशुतोष को आने में 10 मिनट की देरी हो गई, उतने में पुलिस ने उठा लिया। और मैं जहाँ गया था, मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, मुझे पता चला कि सर को उठा रहे ये लोग। तो मैं वहाँ से तुरंत नीचे भागा बिल्डिंग से कि सर को उठाने लेकर जा रहे हैं। मैं नीचे उतरते ही मैंने देखा 7-8 पुलिस वालों ने मुझे घेर लिया। कहते आप जा नहीं सकते। मैंने बोला मैं क्यों नहीं जा सकता? कहते नहीं, अभी आपको अलाउड नहीं जंतर मंतर जाना। मैंने बोला मैं 28 दिनों से वहाँ पर हूँ, मुझे अभी क्यों अलाउड नहीं है? तो मैंने जब जाने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, फिर मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे। मैं फिर भी अपने आप को छुड़वाने की जब कोशिश करने लग गया तो मेरे पीठ में इन्होंने पंचेस मारे, मेरे पेट में पंचेस मारे पुलिस वालों ने। और जब मैंने चिल्लाना शुरू किया मदद के लिए तो मेरा मुंह दबाकर मुझे घसीट कर ये गेट के अंदर लेकर गए और बिल्डिंग के बेसमेंट में मुझे डाल दिया इन लोगों ने। मेरा फ़ोन छीन लिया। तो ये ऐसी हरकत करी है पुलिस ने। कैसे निकले आप वहाँ से? अब जैसे ही सर को इन लोगों ने उठा लिया, उसके बाद वही पुलिस वाले जो मुझे पीट रहे थे, पंच कर रहे थे पेट में, वही कहते सर अब आप जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप आए तो मैं देखा आप ब्रेक डाउन हुए, मतलब पहली बार आपको यहाँ से मन से रोते देखा। क्या था, चल रहा था मन में, क्या अफसोस था? क्योंकि सर की जिम्मेदारी मेरी थी। मुझे नहीं पता आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन मैं 28 दिन से यही सो रहा हूँ सर, हर रात, और यही उठता हूँ मैं। बस सुबह आधे घंटे के लिए मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ। तो जब से सर आए थे तब से मैं थोड़ा और ज़्यादा ये था कि मैं तो यहाँ से हिलूंगा ही नहीं, ये मेरा था। और मुझे लगा कि यार मैं 10 मिनट के लिए अगर नहीं जाता तो शायद सर को ये लोग नहीं उठा पाते, क्योंकि इन लोगों ने भी तो सर वेट करा ना मेरे निकलने का। अगर इनको उठाने होता सर को तो ये आधी रात को उठा लेते, नहीं उठाया। 4 बजे उठा लेते, नहीं उठाया। ठीक तभी उठाया जब मैं यहाँ से निकला। ये वॉच, वेट एंड वॉच किया जा रहा था कि आप जाओ यहाँ से, आपके टीम का कोई मेंबर यहाँ न रहे, तब ये कार्रवाई हो। जैसे ही मैं निकला और मैं अपने घर के दोस्त के घर पहुंचा, 6 मिनट में तुरंत मुझे फ़ोन आ जाता है कि पुलिस घुस चुकी है और सर को उठाने लग गए। और घुसे भी कैसे, ये बोलकर कि हम डॉक्टर है। सिविल ड्रेस में पुलिस आई ये बोलते हुए कि हम डॉक्टर है। जो चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हैं, वो नज़र तो रख ही रहे हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा तो उसी के लिए तो था सारा कि मैं कब निकलता हूँ, कब आता हूँ। तो इन लोगों ने टाइम नोट कर लिया था कि अभिजीत यहाँ से 7 बजे निकलता है, तो उन्होंने टाइम बना लिया वो। तो मैं जो ब्रेकडाउन हुआ तो वो इसलिए मुझे बार बार वही याद आ रहा था कि अगर मैं नहीं निकलता, मैं रुक जाता आज, मैं नहाने नहीं जाता आज, तो ये लोग सर को उठा नहीं पाते। है। उसके बाद आपकी बातचीत हुई उनकी हालत तबीयत को लेकर के? सर से तो बातचीत ही नहीं हो पा रही है सर। सर की जो वाइफ है वो उनके साथ है, लेकिन जब वो सर से मिलने जा रही है उनको भी अपना फ़ोन लेकर जाना अलाउड नहीं है। बताइए, उनकी अपनी वाइफ फ़ोन लेकर सर से मिल नहीं सकती है। जो 8वां फ्लोर है उसको पुलिस ने पूरी तरह ब्लॉक करके रखा है, सफदरजंग का। किसी को आना जाना अलाउड नहीं है। हॉस्पिटल वालों से पूछा कि सर यहाँ कैसे, तो हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि पुलिस ने डिटेन कर रखा है उनको, क्योंकि इलाज तो चल नहीं रहा है उनका। सर का अनशन अभी भी चल रहा है। तोड़ा नहीं उन्होंने? अनशन नहीं तोड़ा, उन्होंने मना कर दिया है कोई भी आईवी लेने से या कुछ भी लेने से। तो ट्रीटमेंट तो कोई हो नहीं रहा है वहाँ पर, तो सर को हॉस्पिटल में क्यों रखा है? और सर ने बोला उन्हें डिस्चार्ज करे, तो हॉस्पिटल वाले तो बोल रहे थे वो डिस्चार्ज कर देंगे, पुलिस वाले मना कर रहे। पुलिस वाले कह रहे ये हॉस्पिटल हम चला रहे, हॉस्पिटल चलाना पुलिस का काम है क्या? उसके बाद अभिषेक हमने देखा, फिर आप लोगों के बीच गए और भीड़ बहुत बेतहाशा बढ़ी। मैं बतौर रिपोर्टर यहाँ आ रहा हूँ तो मैंने देखा कि इतनी भीड़ कभी नहीं आई थी, बट उसी टाइम पे आपके ऊपर इंक फेंका गया। अभी भी आपके हाथ में वो इंक लगी हुई है। वो इंसिडेंट कैसे हुआ? आपको लगा था, भाप पाए थे, अचानक हुआ, उसके बाद क्या रिएक्शन था? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं उधर लोगों के बीच बैठा हुआ था, मैं लोगों को एड्रेस कर रहा था, उसमें से कोई आया और एकदम से मेरे मुंह पर इंक फेंक दी। लेकिन खैर क्या बोले, जयपुर में थप्पड़ पड़ा है तो पता ही है ऐसी चीज़ें होती रहेगी। भीड़ में जाने से डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं सर, मैं तो जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, लेकिन बस ये है कि सुबह 6 बजे उठा हूँ मैं। आखिरी बार मैंने खाना कल खाया था रात को, खाने तो और आगे भी कंटिन्यू करने, तो एनर्जी कंजर्व कर रहा हूँ मैं। बीच बीच में थोड़ा मिलकर आ रहा हूँ लोगों से, डर नहीं है मुझे किसी भी चीज़ से। आज आप पहली बार जीवन में फास्ट कर रहे हो, इससे पहले कभी व्रत किया? मैं पहली बार कर रहा हूँ सर, लाइफ में पहली बार। लोगों ने पूछा कि आपने पहले बोला था कि मुझे माइग्रेन है, मैं नहीं कर सकता, तो आप कैसे कर रहे हैं? अब सर मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब आपके लाइफ में वो ऐसे इंसिडेंट्स आते, मौके आते या सर्कमस्टांसेस बनते हैं जब आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है।
मेरे ऊपर आज जिम्मेदारी है, सोनम सर नहीं है तो सोनम सर के एब्सेंस में ये मूवमेंट को कंटिन्यू रखना मेरी जिम्मेदारी है, और उसके लिए मुझे अगर फास्ट करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ सर। एक तैयारी पुलिस की तरफ से भी चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस ने भी ट्वीट करके कहा है कि भाई आप जल्दी से जल्दी ये जगह खाली कर दें। आपके मन में कहीं ऐसा डर है कि अभी जैसे 11 बज रहे हैं, भीड़ है, सुबह के 4 बजे लोग थकेंगे, नींद आएगी, बिल्कुल करेंगे, ये लोग क्रैकडाउन करेंगे, पूरी तैयारी चल रही है। आपको क्या सूचना मिल रही है? हमें जो सूचना मिली वो ये है कि पुलिस आज रात को क्रैकडाउन करेगी। वो जैसा सोनम सर को छुपके से उठाया, ये मेरे साथ भी वही कर सकते हैं रात को आज। उन्होंने ये सीधे दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया कि भाई हटाओ, खाली करो जगह। 20 मार्च से पहले उनका 20 जुलाई से पहले ये है कि जंतर मंतर खाली होना चाहिए। क्यों खाली करें? 1 महीने से बैठे हुए हम, तो 20 जुलाई से पहले क्यों खाली करें हम? लाठी चार्ज अगर होता है, आंसू गैस के गोले चलते कर ले, लाठी चार्ज कर ले, आंसू गैस चला ले। अगर ये 60 साल के इंसान को घसीट कर लेकर जा सकते हैं सर, तो लाठी खा लेंगे हम। आप ये जो बात कह रहे हो, इन जो इतने सारे लोग हैं, आपका मैसेज मुझे लगता है कन्वे है, इसीलिए लोग नहीं जा रहे हैं रात में इतनी देर जुटे नहीं। सारे लोग रुके हुए हैं, उन्हें भी पता है कि पुलिस आने वाली है, तभी ये लोग भी रुके हुए हैं। ये जानते हुए कि पुलिस क्रैकडाउन करेगी, फिर भी लोग रुके हुए हैं। 20 जुलाई को लेके आपकी तैयारी है अभी भी वैसे ही कंटिन्यू? जो हमारा पहले प्लान था वही था, क्योंकि सोनम सर का सुबह जो मेरी बात हुई आखिरी बार उनसे, वो क्लियर थी 20 जुलाई की मार्च को लेकर। सोनम सर चाहते हैं मार्च हो, और वो मार्च करना हमारी जिम्मेदारी है। अब सोनम सर को हमने प्रॉमिस दिया है। एक चीज़ मैंने देखा बदलाव बहुत सालों बाद, अभिजीत, बहुत सालों बाद ऐसा कोई आंदोलन हो रहा है जिसमें कुछ आवाज़ें बॉलीवुड से बड़े नामों की आई। ऋतिक रोशन, सोनाक्षी सिन्हा, और भी कई सारे मैं इन्फ्लुएंसर देख रहा हूँ, बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। ये आपको फिर जब आया तो फिर एक प्रचार चला कि पेड है ये, क्या बोलेंगे इस पे? कैसे पेड़ है? उन्होंने कहा कि आप लोग एविडेंस दिखा दो, पेड़ है। यहाँ पर सोनम वांगचुक को कौन नहीं जानता है? उनके ऊपर इतनी बड़ी मूवी बनी थी, वो खैर अलग बात है। अब जिन्होंने मूवी बनाई वही पहचानने से मना कर ले। इनके नाम पर पैसे तो कमा लिए, लेकिन आज जब बात आई उनके साथ खड़े रहने की तो कह रहे हम मिले ही नहीं थे, जबकि वीडियो की गजनी मूवी के टाइम ही ये लोग मिले थे। ऐसे लोग हैं। आमिर खान के बारे में और किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? अच्छा, सोनम जी को आपने बताया कि आमिर खान ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तो क्या रिएक्शन? हम उन चीज़ों में जाते ही नहीं हैं, हम उन चीज़ों में जाते ही नहीं है। और कौन सेलिब्रिटी सपोर्ट करता है, कौन नहीं करता है, हम उसमें भी नहीं जाते हैं। उनको आप अगर देखते हो तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है या फिर लगता है कि ऑफ आप कोर्स जब सपोर्ट करते हैं अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पता है वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो लोग कह रहे हैं ना पेड़, हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। सरकार इनका पैसा देकर मुंह बंद कर सकती है, या एक ईडी की रेड करके मुंह बंद करवा सकती है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बड़ा रिस्क लेकर बहुत बहादुरी से बोल रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम हु हैव, ऑल द सेलिब्रिटीज हु हैव स्पोकन इन सपोर्ट ऑफ अस। एक आखिरी सवाल ये कि आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी को लेकर के, आपके पुराने ट्वीट को लेकर बहुत सारी बात हो चुकी है, आप जवाब दे चुके सर हो। मुझे लगता है पर्सनल ओपिनियन होना अलग बात है, और एक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करना अलग बात है। राहुल गांधी का ट्वीट देखा, उस पर आपका रिएक्शन? मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सोनम सर के समर्थन में बात की। आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर दैट। अभी जैसे जब सोनम जी को ले जाया गया तो विपक्ष के या अच्छा सत्ता पक्ष से कोई मैसेज आ रहा है आपके पास? कोई नहीं, विपक्ष के मैसेजेस आए, लोगों ने कई सारे आकर भी गए, एमपीज कई सारे आकर गए। इकरा हसन आई, और मनोज झा जी आए थे, गोपाल राय आए थे, और डीएमके के एमपीज आए थे, लेफ्ट के आए थे, कई सारे आए थे। एक लास्ट सवाल मेरा रह गया, जिसको लेकर मुझे लगता है आपको जवाब जरूर देना चाहिए। कुणाल कामरा का जो वीडियो है उसको लेकर बहुत सारा विवाद हुआ, और उस पर मैं देखता हूँ कि भाई लोगों ने कहा कि ये हिंदू विरोधी है बयान, जो आरोप लगा रहे हैं मैं उनकी बात करूँ। एक तस्वीर वो देखता हूँ मैं, एक तस्वीर में देखता हूँ कि आपके मंच पर रामचरितमानस रखी हुई है। थोड़ा सा इसको आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे, उस बयान के साथ आप खड़े हैं, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? उसमें हिंदू विरोधी क्या है सर? अपमानजनक क्या है उसमें? अब बताइए ना मुझे, अपमानजनक क्या है? श्री राम सीता जी के पति थे, फैक्ट है ये तो उसमें अपमानजनक क्या है? इसमें इन लोगों को दिक्कत ये है कि निशाना मोदी पर साधा है, और जैसे ये हमेशा श्री राम के पीछे छिपते, अभी भी ये वही कर रहे हैं। उसमें अपमानजनक क्या था, मुझे कोई समझा दे।
आपने लास्ट में बोला कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं, अब मोदी के इस्तीफे की बात करेंगे, आप उस बयान पे कायम हैं? बिल्कुल मैं कायम हूँ, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम क्यों चाह रहे थे? 20 से ज़्यादा बच्चों की जो आत्महत्या करी है, उनकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी चाहिए। और हमें ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री को, एजुकेशन मिनिस्टर को सैक करना चाहिए था, क्योंकि 20 बच्चों की जान गई है। उन बच्चों की जान की कोई तो अहमियत होगी ना। लेकिन प्रधानमंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय सोनम वांगचुक को उठवाने का ऑर्डर दिया, यहाँ पर बच्चों को लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दिया, मुझे मारने का ऑर्डर दिया। तो जब जो इंसान 20 से ज़्यादा बच्चों की आत्महत्या का जिम्मेदार है, उस बंदे पर आप एक्शन नहीं लेते हो, आप एक्शन लेते हो उन लोगों पर जो उन बच्चों के लिए लड़ रहे हो, तो क्या करे ऐसे इंसान का? ये तो तानाशाही हुई ना। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते तो हम खुद तारीफ करते, लेकिन उसके बजाय चुना क्या? लाठी चार्ज करना चुना, और उन लोगों पर जो महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो आप लोग प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे? हमारा ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो। सीजेपी का भविष्य कुछ? बीजेपी, धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का, इस देश में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। ये अभिजीत दीपके हैं, हंगर स्ट्राइक पे। आपके पैर में स्वेलिंग हो रही है क्या? जी जी, स्वेलिंग हो रही थी। कैसे, क्या चोट लगी है? नहीं, चोट नहीं लगी सर, ये मतलब 28 दिन हो रखे, रोज खड़ा रहता हूँ वो सब। अभिजीत दीपके ने रात के 11:30 बजे बहुत संयमित ढंग से सारे सवालों के जवाब दिए। जो आज दिन भर का घटनाक्रम हुआ उस पर इन्होंने अपनी राय रखी। आप इनकी बातों से क्या सोचते हो ये कमेंट करके बताना। लेकिन मैं एक बार कैमरा उधर करके असद को बोलूँगा दिखाने के लिए कि रात के 11:30 बज रहे हैं और ये सोनम वांगचुक जब यहाँ थे तब भी इस तरीके की भीड़ मैंने नहीं देखी थी। रात के वक्त 11:30 बजे तक यहाँ पे 100-200 लोग ही बसते थे, लेकिन अभी हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग हैं और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। दसियों हज़ार लोग, तो मैं कह सकता हूँ कि आज के दिन में उससे ज़्यादा लोग आए हैं और गए हैं, और हर तरह के लोग हैं। जो लेफ्ट विंग के स्टूडेंट हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सीजेपी के लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे आम लोगों को मैं देखा हूँ जो इस प्रोटेस्ट में आए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और ऐसे लोग भी आए हैं जो आप हमारा वीडियो देखेंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस मुद्दे के लिए हम आए हैं और मुद्दे के समर्थन में हैं। तो क्या सरकार अब इसमें सुनेगी? चूँकि 20 तारीख को इनका संसद मार्च कॉल है और सरकार नहीं चाहेगी कि इस चलती संसद के बीच कोई मार्च हो, तो उसको रोकने के लिए सरकार क्या करेगी? या फिर सरकार इतनी लिबरल हो जाएगी कि इनको मार्च करने देगी, अपनी बात रखने देगी? अगर मार्च करने दिया, जाने दिया, तो आप क्या करेंगे? वहाँ जाके बात रखेंगे, किसको कोई ज्ञापन सौंपेंगे, क्या करेंगे? जी बिल्कुल, हम हमारा जो है लेटर है उसमें हम बोलेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर को सैक किया जाए और जो पीड़ित परिवार है जिनके घरों के बच्चों ने आत्महत्या करी, उनको 1 करोड़ का कंपनी। किसको सौंपना चाहते हैं ये? प्राइम मिनिस्टर को, लोकसभा को सोचेंगे। नहीं, जो लेटर होगा वो आप किसको, राष्ट्रपति को सौंपना चाहेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपना चाहेंगे, प्रधानमंत्री को? जो लीडर ऑफ द हाउस है बीजेपी की तरफ से, हम उनको भी सौंपना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मिलने का वक्त देते उन्हें भी सौंपेंगे, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और उसके साथ जितना भी अपोजिशन पार्टीज का डेलीगेशन रहेगा उन सभी को सौंपेंगे हम। तो ये पूरी बातचीत है। कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोचते हो आप इस पर। मैं अभिनव पांडे आपको सुबह से सारी कवरेज दिखा रहा हूँ। न्यूज़ पिंच आपको दिख रहा होगा। मैं और मेरे साथी सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी असद, मेरे साथी अभय, मेरे साथी सुधांशु सुबह से पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं। ये रात के 11-11:30 बजे की तस्वीर है। इसमें देखेंगे आप बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आए। कहाँ से आई मैम आप? दिल्ली। दिल्ली से। आप दिल्ली पहली बार आई है, इससे पहले भी आई? पहले आ चुकी। आ चुकी है। तो अभी रात में क्यों आई आप लोग, दिन में नहीं आई? क्योंकि सबसे अभी हम सोचते हैं कि थोड़ा रिलेटिवली खाली मिलता है और थोड़ा सा समर्थन अच्छे से दे सकते हैं। क्या नाम मैम? अनुभूति। आप क्या करते हैं? अब मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, तो जो आज सुबह हुआ वो देखा आपने? जी, क्या प्रतिक्रिया थी? मतलब उनकी तरफ से ब्रिलियंट मूव था इंटरवीन करके। मतलब उनको करना था, वांगचुक सर को ऐसे उठा के ले गए, तो क्या प्रतिक्रिया हो सकती है यार? मतलब क्या ही कहें। रात में रुकने आई है या फिर थोड़ी देर? अभी रुकेंगे। अब रोज़ आएंगे और जितना आ सकते आएंगे, अपने दोस्तों को बोलेंगे, सबको बोल के। सो होपफुली यस, रेजिस्टेंस है। ये पूरा नज़ारा, पूरा माहौल है। अभिनव पांडे नाम मेरा। देखते रहे न्यूज़ पिंच। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। मेहनत करते हैं ताकि जो सच है ज़मीन का वो आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।